वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड आज हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने हमने वेरी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, एकदम बेसिक से कुछ अच्छे बेसिक क्वेश्चंस किए थे। तो आज का लेक्चर जो एपी पे होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आज थोड़े से एडवांस टॉपिक्स, एडवांस क्वेश्चन हम लोग टच करने वाले हैं। थोड़ा सा लेवल अप करेंगे क्योंकि मैंने कहा था हम लोग बेसिक से पूरा एडवांस आने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग जेई का सिलेबस है उसमें तीन टाइप की स्पेशल प्रोग्रेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, थ्री स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन इन जेई सिलेबस। कौन कौन सी? नाम शायद आप ऑलरेडी जानते हैं। एपी तो आपने पहले से पढ़ा है, करेक्ट। एक है जीपी, क्या होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, और एक और होता है, ये शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये होता है एचपी। ये भी पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे के लेक्चर्स में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो होने वाला है वो हमारा पहला वाला जो है, सॉरी, हाँ, ए, आज स्पेसिफिकली हम लोग एपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस in which the difference of consecutive terms is constant। ये आपकी डेफिनेशन होती है एपी। हाँ, तो इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि आपका टर्म है, मान लो एग्जांपल के साथ समझते हैं, एग्जांपल के साथ वो बेटर है। मान लो एक टर्म है 2, एक टर्म है 5, एक टर्म है 8, और ये सीक्वेंस चलती आ रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, यहाँ जो डिफरेंस है वो 3 का है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच, और यहाँ 5 और 8 के बीच जो डिफरेंस है वो है 3 का। अगले टर्म आएगा 11, डिफरेंस कितना है 3 का। अगले टर्म आएगा 14, डिफरेंस कितना है 3 का। तो ऐसे ही अगर T1 है, T2 है, T3 है, ये टर्म्स हो गए, T4, ऐसे करते करते Tn तक, Tn+1 एंड सो ऑन। तो क्या हो गया, तो अपनी जो डेफिनेशन क्या बनती है, जो T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है वो T3 माइनस T2 के डिफरेंस के भी बराबर होगा, करेक्ट। और इक्वल होगा T4 माइनस T3 के डिफरेंस के बराबर, एंड सो ऑन। मतलब हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। ये है, और उस कांस्टेंट टर्म को यूजुअली हम लोग डिनोट करते हैं डी से। इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिफरेंस, बेटर होगा कांस्टेंट डिफरेंस। यप, हाँ, इसको कांस्टेंट डिफरेंस बोलते हैं, करेक्ट। सी डी, या कॉमन डिफरेंस, बेटर वर्ड। ठीक है, हाँ, ठीक है। लेट्स से पहला वाला जो टर्म है वो मान लो ए, और कॉमन डिफरेंस मान लो डी है। दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी प्लस डी, मतलब क्या हो गया, ए प्लस 2 डी। अगला टर्म ए प्लस 3 डी। अगला टर्म ए प्लस 4 डी। ये अपना फर्स्ट टर्म है, ये अपना सेकंड टर्म है, ये अपना थर्ड टर्म है, ये अपना फोर्थ टर्म है, ये अपना फाइव टर्म है, एंड सो ऑन। तो अपना nth टर्म क्या हो जाएगा, ए में अगर n-1 टाइम्स अगर डी जोड़ दें तो n टर्म आ जाएगा, क्योंकि आपने डी को एक बार जोड़ा सेकंड टर्म बन गया, डी को एक बार जोड़ा थर्ड टर्म बन गया। ये पैटर्न आपको समझ में आया, पैटर्न दिख रहा है आपको? ठीक है, तो आपका मतलब nth टर्म है, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, काफ़ी जगह काम आने वाला है, एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको, देख लो इसको, याद रहना चाहिए। ठीक है, वैसे जनरल भी ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है काफ़ी जनरल चीज़ हो गई। तो ये आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो है डी, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपने ये वाला ऊपर में अभी आपने देखा एक एग्जाम्पल देखा एपी का, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो था वो पॉजिटिव था। अगला टर्म और उसके पिछले टर्म का जो डिफरेंस था वो था पॉजिटिव, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो ये 10 है, देन उसके बाद लेट्स से 6, देन लेट्स से 2, एंड लेट्स से -2। यहाँ देखो 4 से कम हो रही है अगली वैल्यू,
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -4 हो गया। करेक्ट। तो ये भी एक एपी हो गई, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। एग्जांपल देख लेते हैं, 2,2,2,2, डिफरेंस क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, 0, कांस्टेंट है, तो ये भी एपी हो गया। करेक्ट। एंड इट कैन ऑल्सो बी इमेजिनरी। इमेजिनरी के कॉन्सेप्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, तो जैसे कि a+2 मतलब 2+3 आयोटा, ये भी एक मान लो कॉमन डिफरेंस हो सकता है। अगर चीज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है तो ये चीज़ समझ में आ रही है, अदरवाइज यू कैन लीव इट फॉर नाउ कि इमेजिनरी क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक एग्जांपल देखते हैं या क्वेश्चन ले लो। ठीक है, इज Tn, और Tn को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय AP और नॉट, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या कैसे चेक करोगे कि एपी है कि नहीं, क्या करोगे, इसके आपके पास टीएन दे रखा है। हमको डेफिनेशन क्या बताइए कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एक के बाद एक आने वाले जो टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने Tn-1 इससे निकाला, ये हो गया 5n-1 + 4। ठीक है, और ये हो गया 5n-5 + 4 - 1। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो देखा हमने, वो कैसा हो गया, 5n कट गया, ये बन गया 5, तो ये आया कांस्टेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ n। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ n, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, ये 5 सेम ही रहेगा क्योंकि n पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये आपकी हो गई एपी। करेक्ट। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि 3n² + 2n, इज इट एन एपी और नॉट। तो अपन क्या करेंगे, tn, तो अपन क्या करेंगे, Tn-1 निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर + 2n-1, तो क्या बना है, 3n² - 2n+1 + 2n, हाँ, -2, तो ये क्या बना, 3n² - 6n + 2n -4n + 1। तो इसका Tn - Tn-1 अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ से 6n-1। करेक्ट। करेक्ट। तो डिपेंड्स ऑन n, मतलब क्या हो गया, हम्म, मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मान लो n = 1 होता, तो ये जो डिफरेंस है, तो अपना जो डिफरेंस होता, अगर n की वैल्यू में 1 डाल दूंगा यहाँ पे, है ना, 6 - 1 5, मान लो n = 2 होता। ठीक है, तब क्या होता, मतलब n = 1 का मतलब क्या हो गया, सॉरी, हाँ, T1 - T0 ऐसा बोल लो। ठीक है, n = 2 का मतलब क्या हो गया, T2 - T1 हो गया। ठीक है, तो इसमें d क्या आ गया, 6 × 2 - 1, इट बिकम्स 11। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, d आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं हुई। करेक्ट। तो आपको करना क्या है, कभी वैसा कुछ दिखे तो मतलब चेक करना है एपी या नहीं है, तो सिंपली एपी का एक जनरल फॉर्म होता है कि n से वो लीनियरली वेरी करता है ना, क्योंकि एंड जो n का जो कोफिशिएंट रहेगा वो सेम रहेगा, ताकि n वाली फैक्टर्स जो है आपकी कट जाएंगे और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। क्योंकि आपका nth टर्म हमने देखा गया था, ऐसा था। ठीक है, वो कैसा था, a + nd - d, तो a - d + nd टाइप का था कुछ, a + b टाइम्स ऑफ n, कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अगर an कुछ इस टाइप का दे रखा है तो हाँ, वो एपी है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, इसी इसी छोटे से कॉन्सेप्ट जो भी हमने अभी सीखा उससे एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं आप। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, एक काम करो, आप वीडियो को पॉज कर लो, एंड पॉज करने के बाद मतलब अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद फिर आप वहाँ से रिज्यूम कर लो, फिर बाद में आप मैच करो कि आंसर आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि पहले इसको खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन इसका। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और अटेम्प्ट करके देखा होगा। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि nth टर्म जो एपी का होता है, जिसका फर्स्ट टर्म a होता है, वो इस टाइप का होता है। ठीक है, जहाँ की d क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है। करेक्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है nth टर्म। ठीक है, तो a m, वो क्या हो गया, लेट्स से इनिशियल टर्म a है, और m - 1
डी, वो किसके बराबर है? वो 1/n के बराबर है। वो nth टर्म जो कि ऐसा हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन डी, ये 1/m है। क्वेश्चन ये बोल रहा है nth टर्म इज 1/m। ठीक है, तो इससे अपने को क्या बताना है? m nth टर्म, अगर अपने को फर्स्ट टर्म पता हो a क्या है और d पता है, और यहाँ पे अपन क्या m n डाल देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि है क्या। तो इसके लिए अपने को ये दोनों इक्वेशन अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास? m माइनस n d, ये देखो ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, माइनस डी से माइनस डी कट जाएगा, बचा क्या? एम डी माइनस एन डी, जो कि यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1/n और माइनस 1/m। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 from 1, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपना क्या बचा? m माइनस एन टाइम्स ऑफ डी, m माइनस एन अपॉन एम एन, है ना। अपना d क्या बना? 1/mn, करेक्ट। तो अपना क्वेश्चन क्या पूछा था? m nth टर्म क्या है? तो a m n क्या हो जाएगा? वेट 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 वेट, हमने अभी तक a नहीं निकाला है। a निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको अपन 1/n माइनस m माइनस वन टाइम्स ऑफ d, 1/n माइनस m माइनस वन टाइम्स ऑफ mn, d की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, d इक्वल टू 1/mn। ठीक है, तो अपना ये जो हुआ क्या बन गया? क्या बना? mn माइनस m माइनस वन, करेक्ट। एलसीएम ले लिया। ठीक है, m से m कट जाएगा, बच गया क्या? तो आपके पास दोनों ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। ठीक है, ए इक्वल्स टू 1/mn, डी इक्वल्स टू 1/mn। तो आपका एम एन टर्म जो हो गया वो हो गया ए प्लस एम एन माइनस वन टाइम्स डी। आपकी ए की वैल्यू आई थी 1/mn प्लस एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, तो क्या हो गया? 1 प्लस एम एन माइनस वन एम एन, क्या हो गया? एम एन बाई एम एन, क्या बन गया? एम एन बाई एम एन, कट के हो गया 1। तो ये आपका हो गया आंसर। आंसर एम एन टर्म क्या हो गया? इज 1। एक सिंपल सा क्वेश्चन किया हमने। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पढ़ने वाले हैं। लेट्स से आपकी जो मैंने, हाँ हमने क्या किया था? लेट्स से पहला टर्म ए है तो दूसरा ए प्लस डी हुआ, देन अगला ए प्लस टू डी हुआ, देन अगला ए प्लस थ्री डी हुआ विद कॉमन डिफरेंस डी। पहला टर्म ए, लेट्स से इसका लास्ट टर्म एल है, तो उसका पिछला वाला टर्म क्या होगा? एल माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हो दोनों का डी होना, इंक्रीजिंग लेट्स से हर अगला टर्म डी से ऐसे बढ़ रहा था मान लो, तो लास्ट टर्म अगर एल है तो उसके पिछला वाला एल माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस डी है, प्लस डी है, यहाँ प्लस डी है, उसके पिछला वाला टर्म क्या हो जाएगा? एल माइनस टू डी, करेक्ट। हाँ, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स लाइक एल क्या है अपना? लास्ट टर्म, एल क्या है अपना? लास्ट टर्म, एंड हियर इन आवर केस nth टर्म, nth टर्म। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी, सॉरी 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 माई मिस्टेक, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, पूरे आखिरी टर्म तक, करेक्ट। आखिरी टर्म एल। वैसे ही क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ उल्टा करके? मतलब पहला टर्म, इसको दूसरा टर्म बना दिया, इसको तीसरा टर्म बना दिया, इसी को बस सेम चीज़ को क्या मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ? ठीक है, लिख सकता हूँ, करेक्ट। ऐसे करिए और आखिरी में क्या आ जाएगा? प्लस ए। ठीक है, हाँ। क्या मैं दोनों चीज़ों को क्या मैं ऐड कर दूँ? अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बनता है? देखो पहला टर्म क्या बनेगा? ए प्लस एल। ठीक है, और जो मेरा दूसरा वाला टर्म हो गया ए प्लस एल प्लस डी और माइनस डी कट गया, तो फिर से बना ए प्लस एल। अगला टर्म
प्लस टू डी माइनस टू डी कर दिया, फिर से क्या बना ए प्लस एल। ये कितने बार बन रहा है? टोटल अपने पास कितने टर्म्स थे? एन टर्म्स थे, ठीक है। तो ये चीज एन टाइम्स हो रही है, तो टू टाइम्स ऑफ एस एन क्या बन जा रहा है अपना? एन टाइम्स ऑफ ए प्लस लास्ट टर्म ए एल। तो अपना एस एन का एक फॉर्मूला तो ये बन गया, एन बाई टू प्लस ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। और अपना लास्ट टर्म जो था वो क्या था? अपना nth टर्म वो क्या था? ए प्लस एन माइनस वन डी। इसी को फॉर्मूले में वापस डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। तो इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इज इक्वल टू एन बाई टू टाइम्स टू ए, जहाँ की ए हमारे क्या है? फर्स्ट टर्म है, प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। डी क्या है? अपना कॉमन डिफरेंस है। ये क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स स्टार्टिंग विथ ए विथ कॉमन डिफरेंस डी। हाँ, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। कैसे निकाला, समझ में आया? क्या किया हमने? क्या हम सम को ऐसे लिख सकते हैं ए फिर ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी। उसी सम को हम उल्टा करके लिख सकते हैं, लास्ट टर्म से डी गया, फिर टू माइनस टू डी गया, कहाँ तक? ए। उस चीज़ को हमने उल्टी करके लिख दी। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, देखूंगा हर एक ए प्लस एल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर भी ए प्लस एल बन रहा है, यहाँ पर भी ए प्लस एल बन रहा है। ऐसे कितने एन टर्म्स है, ए से लेकर एल तक, है ना। एल अपने क्या था? nth टर्म था, तो जोड़ दिया। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए प्लस एल कितने टाइम्स? एन टाइम्स है। तो ये यहाँ से आ गया, तो यहाँ से अपने एस एन का फॉर्मूला आ गया और एल की जो है वैल्यू डाल दी, तो अपना फॉर्मूला ए और डी के टर्म में बन गया कि nth टर्म कैसा निकलेगा। करेक्ट। इसी के साथ एक रिजल्ट है, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद हो कि आपका टी एन जब ए एन प्लस बी टाइम का था, जैसे कि हाँ यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, जैसे हाँ जब आपका ए एन ए प्लस बी एन टाइप का था तो ही वो ए पी कहला रहा था। तो ऐसे ही अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स किस फॉर्मेट का होना चाहिए कि वो ए पी कहलाए, तो यहाँ से आप देखोगे तो एस एन इक्वल्स टू टू ए एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर डी बाई टू, अगर मैं ब्रैकेट्स को खोल दूँ, ठीक है, माइनस एन डी बाई टू। तो ये क्या बन रहा है? ए माइनस डी बाई टू टाइम्स ऑफ एन प्लस एन स्क्वायर डी बाई टू। अगर मैं ए माइनस टू डी को ए माइनस डी बाई टू को अगर मैं ए लिख दूँ और बाकी डी बाई टू को अगर मैं बी लिख दूँ, तो आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स अगर इस फॉर्मेट का है तो वो ए पी होगा। या फिर ऐसा कह लो, कोई भी सीक्वेंस ए पी तभी होगी जब उसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इस फॉर्मेट का होगा। एन पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो ए पी होगा। करेक्ट।